ऑन, ठीक है हर्ष बेटा, और लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे। एक आध क्वेश्चंस जो मुझे फिर उसके जो बाकी हैं वो मैं आज आपको खत्म करा देता हूँ। और मैंने टाइम बचाने के लिए पहले लिख दिया है, अभी थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूँ इसीलिए क्लास का टाइम भी आज और कल कुछ आगे पीछे चलेगा, उसके बाद फिर से वही रेगुलर टाइम रहेगा। सो ये जो पाइथागोरस की 3 क्लासेस से सीरीज चल रही थी कि आप पहले पाइथागोरस लिखिए, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे करके अपने आंसर तक जाइए, ये उस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। नॉर्मल अभी टेस्ट पेपर होते तो मैं शायद ये सबको नहीं कराता, लेकिन अब जब इतना सब कुछ हमने किया है, बहुत ही लंबा समय हमने सिमिलर ट्राइंगल्स को दिया है, तो फिर ये क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं बनता है। तो ये आपका ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें जो गिवन है पहले आपको मैं वो बता देता हूँ। डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, गिवन है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एडी आपको मीडियन दिया हुआ है, याद रखिएगा। सो मीडियन है तो आपको बीडी और डीसी बराबर है, हाफ है, डबल है, वो रिलेशन याद रखिएगा। फिर दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ कहाँ लग रही है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो चाहे तो तीनों लिख लीजिए, और चाहें अब देखिए लास्ट तक आ गया हूं तो आपको सब चीज आपकी मर्जी है। अब तक आप समझ गए होंगे कि पाइथागोरस तो लिखनी ही पड़ेगी, तो चाहे तो तीनों ट्राइंगल्स की लिख लीजिए, या चाहे तो यहाँ से आप देख लीजिए। मैं तो आपको एज ए स्टूडेंट हूँ, मैं आपके लिए तो मैं सारी लिख देता हूँ, फिर बात की बाद में देखेंगे। तो यहाँ भी मैंने देख लिया है कि ये जो AC है, ओके दिस इज एन दिस इज अ हाइपोटेन्यूज, AD भी हाइपोटेन्यूज है, AB दिख नहीं रहा है तो लिख के रखने में कोई हर्ज नहीं है, लिख के रख सकते हैं आप। सो पहले लगाई इस पे पाइथागोरस, तो AC इज इक्वल्स टू CM प्लस AM। आखिरी क्वेश्चन है पाइथागोरस का इस सीरीज का, तो आप इन ट्राइंगल दिस बाय पाइथागोरस लिख ही देंगे, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर AD है तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू MD प्लस AM। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे लिख लीजिएगा। AB भी आप लिख के रखना चाहें तो आप रख लीजिए, AB इज इक्वल्स टू BM प्लस AM, BM प्लस AM। ये आपका पहला स्टेप, इस लाइन का मतलब है आपका पहला स्टेप यहाँ पर आके खत्म होता है। अब किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, के अंदर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैंने जाके देखा टू प्रूफ के अंदर, तो मुझे दिखाई दिया, ये तो नहीं दिख रहा है, AC और AD दिख, और इसका मतलब मुझे इन दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अब हर्ष समझ चुका है, हर्ष ने जवाब दे दिया है आज, तो मेरे ख्याल से अब तक फिर सबको समझ में आना ही चाहिए कि इनको सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज AD अगर इधर होता तो AC की बगल में माइनस में होता, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एग्जाम में तमीज से लिख लीजिएगा सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, याद रखिएगा, नीचे लिख दीजिएगा सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो टीचर को कोई दिक्कत नहीं है। तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये समय आपका बचाना चाहते हैं तो AM स्क्वायर और AM स्क्वायर पहले ही कट गया, टाइम खराब नहीं करते। CM स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये सीरीज का 7वां या 8वां सवाल है, छांट छांट के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज और ऑप्शनल मैंने आपकी एक सीरीज बनवा दी है। अब आप देखेंगे कि अगर आप इनको एक के बाद एक करते हैं तो शायद आपको चीजें बेटर समझ में आए और आप एग्जाम में भी कुछ कर पाए। तो यहां तक आप पहुंच जाते हैं, इसके बाद में क्या होता है, आपको देखना होता है कि जो चीजें बची हुई है वो कहां से आएंगी और आपके पास में क्या अवेलेबिलिटी है। तो जैसा मैंने आपको सिखाने के लिए निशान लगाने की आदत डलाई थी, AC स्क्वायर you have got it already, so you need not worry about it. AD square you can stay tension free कि ठीक है ये दो तो मेरे आ चुके हैं। Now you need to concentrate what's available with you, and that is CM and MD। और आपको ये देखना होता है कि जो टू प्रूफ में टीचर चाहता है वो क्या क्या चाहता है। तो टीचर चाहता है एक तो ये
समथिंग लाइक दिस। समझ में शुरू में कुछ नहीं आता, आप हो चाहे मैं हूं चाहे दुनिया का कोई भी मैथमेटिशियन बैठा हो, उसको नहीं पता होता है कि आगे क्या करना है। सोच डेवलप करते हैं, जो मैंने कोशिश की है कराने की। तो ये दिख रहा है आपको, ये BC/2। तो आप देखते हैं कि इनका और इनका क्या किया जा सकता है, यहाँ पर क्या गिवन है, सबका निचोड़ निकाल के कुछ रिजल्ट निकलता है। तो जैसे ये इनटू की चीज मैंने आपको बताई थी एक बार, याद है पिछली क्लास के अंदर? तो उसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए ये इनटू में बहुत ही रेयरली, जैसे आप देख रहे हैं ऑप्शनल में लिखा हुआ है, कम होता है। तो इसका मैंने आपको बताया था कि 2AB जो है वो A+B का होल स्क्वायर, याद है आपको पिछली क्लास में समथिंग 2BC/BD लिखा हुआ था। तो हमने ये फैसला किया था कि 2BC/BD किस में से आएगा, या तो BC+BD के होल स्क्वायर में से, या BC-BD। फिर हमने डायग्राम में जाके देख लिया था कि BC+BD क्या बन रहा है, अच्छा ये बन रहा है, चलो चेंज करो, आंसर आ गया। लेकिन अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर यहाँ पर तो 2 है ही नहीं, तो दिस इज नॉट 2AB। तो बेटा इनटू तो है ना। तो ये सब प्रैक्टिस से सीखते हैं। अब आपके इतने क्वेश्चंस ही नहीं है कि आप लोगों को एक्सपीरियंस हो सके, इसीलिए मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, या 2 नहीं है, लेकिन वो 2 छुपा हुआ है क्योंकि इनटू तो है ना। तो आप देख लीजिए कि BC या DM के अंदर, BC या DM को अगर आप डायग्राम में जाके ढूंढेंगे तो BC या DM जो है ना, वो किसी ना किसी के डबल हाफ जरूर मिलेंगे आपको। देख लीजिए आप, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप देखिए BC, देखिए आपको खुद को दिख रहा होगा कि BC जो है वो BD और CD का डबल है या नहीं है, आप समझ गए क्या? देखिए देखिए, ये रहा BC। ये आइडिया है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे लिए समझाना बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं तो आप याद कर लेना, वो तो मैंने आपको ऑप्शन दिया ही है। आपको याद है एक दिन पहले भी लेक्चर दिया था, यहां तक आप पहुंच ही जाएंगे। फिर इनकी जगह क्या डालना है, वो 7 क्वेश्चन में 7 चीजें एग्जाम में याद करके चलिए, क्योंकि आगे का फिर अपने आप हो जाता है। बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन बिकॉज अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे। तो रटना तब तक यूजफुल है जब तक किताब का क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो भी चीज मैं पुट कर रहा हूं उसके पीछे क्या विचार काम कर रहे हैं वो मैं आपको समझा सकूं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, देखिए अब जैसे BC है, ये ना इसमें 2 छुपा हुआ है, ये किसी का डबल है जो लिखा हुआ है। तो BC देखिए, तो BD का डबल है और एक DC का डबल है। मतलब यहां पर देखा जाए तो ये लाने के लिए कुछ ना कुछ BD या CD का ट्वाइस था जिसको टीचर ने छुपा दिया और BC लिख दिया और आप कंफ्यूज हो गए। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर मैं इमेजिन करूं कि यहाँ BC की जगह पर ट्वाइस ऑफ BD होता तो क्या होता। तो ट्वाइस ऑफ BD, ओके, BD प्लस DM का कुछ। अब BD प्लस DM तो कुछ नहीं बन रहा है, तो मैं यहाँ पर ट्वाइस ऑफ BC लिख के देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई हैव टू ट्राई कि मैं क्या सोच रहा हूँ मैं आपको समझा सकूं। तो CD का डबल ट्वाइस ऑफ CD प्लस DM, या अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको और दूसरे तरीके से समझाता हूँ, हटा देते हैं चलिए इसको। जिनको समझ में आना होगा उनको यहाँ तक आ गया होगा। ये सब कहा, अब जैसे ये देखो BC/2 का होल स्क्वायर, तो ये भी टीचर ने छुपा रखा है क्योंकि BC का 2 BC का हाफ क्या है, BD और CD BC के हाफ है या नहीं है ना। तो आपके पास जो अवेलेबल है वो क्या है, CM और MD। मैं चाहूं तो रटा भी सकता हूं आपको, लेकिन आपको एग्जाम में तो सोचना पड़ेगा नए क्वेश्चन में कि किसको हटाऊं। तो जैसा पिछले क्वेश्चंस किए वैसा आपने सोचा कि चलो CM को चेक करते हैं, यहां से नहीं, चलो यहां से सीख लो, CM को चेक करते हैं। आपको इतना तो पता ही है कि इंटू लिखा हुआ है तो 2AB का चक्कर तो है। तो आप यहाँ पर तुक्के लगा के देख लो कि यार CM को देखते हैं, CM क्या है। ये तरीका क्या होता है जो यूजुअली बच्चे इस्तेमाल करते हैं पढ़ने वाले, कि भाई हिट एंड ट्रायल देख लेते हैं ये आंसर से कौन जा रहा है, जैसे आइडेंटिटीज करता था मैं। अब देखना जरा CM, ऑब्वियसली पहले CM पर नजर जाएगी ना, MD पर बाद में जाएगी, तो पहले CM ट्राई कर। CM को आप क्या लिख सकते हो, MD प्लस DC। तो चुपचाप रफ में लिख के देख लो कि यार मैं CM को अगर MD प्लस CD का होल स्क्वायर लिखूं तो इसमें से एक तो MD स्क्वायर निकलेगा, है ना। ऐसी सोचोगे ना, एक तो यार MD स्क्वायर निकलेगा, एक CD, रफ में कर रहा हूं, यहां नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आंसर किससे आएगा। क्योंकि CM जो है वो BC माइनस BM भी है, CM जो है वो MD प्लस CD भी है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो किस्मत की बात है, पहली बार में तुक्का लग गया, दूसरी बार में, तीसरी बार में लगेगा तो सही कभी ना कभी।
तो मैंने देखा कि CM की जगह पर पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ MD प्लस DC। MD प्लस DC खोलूंगा तो 2MDCD आएगा। अगर आप चाहो तो इन सबको छोड़ के ट्वाइस वाले पर भी फोकस कर सकते हो, ताकि आप कॉन्सेंट्रेट कर सको कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा, कि यार मेरा 2MDCD आ रहा है, मगर यार यहाँ पर है ना ये खाली MD आया है या BC लिखा है। अब अगर आपकी अकल चली थोड़ी बहुत भी, तो आप बताइए जो 2CD लिखा है, CD का ट्वाइस BC है या नहीं है? तो आपका पहली बार में तुक्का लग गया। देख लीजिए, आप आराम से देखिए कि यार मेरा तो ये आ रहा है, मगर टीचर को ये चाहिए। मैंने ऐसे ही सिखाया आपको फर्स्ट क्वेश्चन से कि है क्या और चाहिए क्या। तो मैंने सोचा CM की जगह ये लिख देता हूं, इसमें से तो यार ये निकलेगा, तो 2MDCD, लेकिन ये चाहिए। ओके यार, MD तो आ गया, BC क्या है? ओके, CD की जगह पर जैसे ही मैं लिखूंगा BC का हाफ, क्योंकि मीडियन है, तो ये मेरा कार्यक्रम तय हो गया पहली बार के अंदर। अब आपकी मर्जी है, आप याद करना चाहें तो याद कर लीजिए, नहीं तो जैसा आपको समझ में आए मैं आपको बेस्ट पॉसिबल कोशिश करके समझा। तो मुझे एक तुक्का मिल गया, जैसे आइडेंटिटीज में मैं कहता था कि एक हल्का सा भी तार पकड़ में आ जाए तो उसको पकड़ के निकल चला करो, तुम्हारा आंसर अपने आप आएगा। देख लो, और गलत वाला भी दिखाऊं? आप कहोगे सर आपने तो सही वाला दिखा दिया, गलत वाला दिखाया। गलत वाला भी देख, ताकि तुम्हें ये पता लग जाए कि गलत कैसे हो रहा है, ये कैसे पता लगता है। अब मान लो किसी बच्चे ने CM को पहले MD प्लस CD नहीं लिखा, CM को बच्चे ने लिखा BC माइनस BM, तो वो भी रफ में करके देखेगा, मैं भी रफ में करके देखूंगा कि यार CM की जगह लिखता हूं BC माइनस BM का होल स्क्वायर, तो इसमें से एक BC स्क्वायर एक BM स्क्वायर और निकलेगा ट्वाइस ऑफ BC इंटू BM। अब ये है मेरे पास और मुझे ये लाना है BC इंटू BM। मैच हो गया, ठीक है यार, BC आ गया, लेकिन ये BM है, ये DM है। ये रहा BM और ये रहा DM। आप बताओ कि BM और DM में कोई रिलेशन पॉसिबल है क्या? आप देखो, है क्या कुछ? आप बताइए, क्या BM और DM में कोई रिलेशन पॉसिबल है? और दूसरी तरफ ऑल्टरनेट भी लिख लो, CM की जगह एक बच्चे ने लिखा है MD प्लस CD। MD प्लस CD में से क्या निकला? 2MD इंटू CD। वो भी कंपेयर कर रहा है, उसका MD आ गया। अब वो सोच रहा है ट्वाइस ऑफ CD और BC की, यार CD को BC में कैसे कन्वर्ट करूं? साफ दिख रहा है CD BC का हाफ है। तो अब समझ में आया आपको हिडन ट्रायल का गेम कैसे खेलते हैं? यार ये ठीक है, इससे तो अपना आंसर नहीं आने वाला। अब आप कहेंगे सर फिर भी नहीं आया, तो बेटा छोड़ के आना पड़ेगा। तुम हो या मैं हूं, अपन सब एक नाव में सवार है। आंसर टाइम पर मिल गया, दिमाग चल गया। ज्योमेट्री में और आइडेंटिटी में यही कहानी होती है, मेहनत काम आती है बट लिमिटेड ही काम आती है। उस समय दिमाग चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। देख लीजिए। सो देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल बात ही बताऊंगा, इसीलिए फुल मार्क्स लाना मुश्किल होता है, क्योंकि जहां पर ये एनालिसिस वाले क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं पर आपके प्रैक्टिस और पढ़ाई के अलावा जो मोमेंट होता है, कि उस मोमेंट में आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, उसका वो भी कुछ ना कहीं पर थोड़ा बहुत लक पे डिपेंड करता है। वो काम करेगा ही करेगा आपका। देखिए, सो CM की जगह MD प्लस CD, और अगर आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है और आप में फ्यूचर में देखने की क्षमता है, तो आप देख पाएंगे कि अच्छा इसमें से ये MD स्क्वायर बढ़िया है, मुझे जरूरत भी नहीं है। तो इतनी तो बहुत होती है हिंट। सो MD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2 इंटू MD इंटू CD माइनस MD कट गया। अब आप देखेंगे कि अच्छा एक तो ये मेरे पास तो ये रहा, मगर मुझे ये दोनों लाने हैं। देखिए वापस से लिख दूं, एक तो मुझे ये लाना है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो मुझे ये लाना है और एक मुझे ये लाना है। अब आपका दिमाग अपने आप चलेगा, DM मैच हो गया, CD से BC लाना है, CD BC का हाफ है, तो आप तुरंत यहां पर CD को BC का हाफ लिख देंगे। लीजिए, आपका आंसर मैच कर गया। देखिए कैसे निकाल रहा हूं मैं आंसर, फिर आप देखेंगे इसका क्या करना है। ये क्या लिखा है? CD BC का हाफ। अच्छा, CD तो BC का हाफ ही है, BC का हाफ। ये लीजिए, आपका आंसर आपके सामने, देख लीजिए। अब लास्ट में आ गए ना सारे, लास्ट वाले स्टेप के अंदर AD को इधर लाके इसके बगल में लिख लेना, ये आपका आंसर मैच कर गया। यही तरीका होता है निकालने का बच्चे।
मैं सारे सॉल्यूशंस भी भेज रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में परेशान ना होना पड़े एग्जाम टाइम में। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी जो पूरी सीरीज थी पाइथागोरस थ्योरम की वो खत्म है। क्वेश्चंस मगर अभी फिर भी बाकी हैं। अब क्या करेंगे देखिए, एक तो क्वेश्चन नंबर, मेरे को लग रहा है अभी भी अपने को इसमें कम से कम 1-2 क्लासें और डालनी पड़ेंगी क्योंकि खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा इस बार, हो क्या रहा है। एग्जाम्पल आपके जो लास्ट एक्सरसाइज के सिलेक्टेड क्वेश्चंस है वो तो मैंने करा दिए, बट जो बाकी बचे हैं मैं वो भी आपको जो जरूरी है वो कराऊंगा, और कुछ ऑप्शनल के हैं जो बहुत इजी हैं या नहीं भी हैं तो वो मैं आपको कराऊंगा। तो ऑप्शनल के सवालों के अंदर जो बच्चे बेसिक का पेपर दे रहे हैं उनको मैंने छूट दे रखी है कि वो ऑब्वियसली जब वो बेसिक दे रहे हैं तो वो वैसे भी नहीं पढ़ेंगे, बट मेरा फर्ज भी है कहना कि वो उन क्वेश्चंस को अपनी चॉइस के ऊपर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो अभी अब मैं क्या कराऊंगा देखिए, आज आपको जो बचा हुआ काम है उसमें से जो क्वेश्चंस हमारे इस फ्लो को सूट कर रहे हैं अभी मैं वो कराऊंगा। ठीक है, तो लेट मी सिलेक्ट समथिंग फॉर यू। देखिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं देख लेता हूँ फटाफट क्या हो सकता है। ठीक है, अपन समय का सदुपयोग करते हुए जो अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं वो निपटा लेते हैं, फिर इजी क्वेश्चंस को एक साथ ले लेंगे। तो मैं आपको ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा स्टैंडर्ड वाइज काफी अच्छा सवाल है, मैं आपको वो करा देता हूँ। ठीक है, ऑप्शनल का मतलब ही है इट इज ऑप्शनल, तो देख लीजिएगा, आपको इंटरेस्ट हो तो ही करिए, और अगर इंटरेस्ट है तो फिर आप सुनिए ध्यान से। ये कहता है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसको मैं आपको बिना पढ़े बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? ऑब्वियसली मुझे पढ़ाते हुए याद भी हो चुके हैं कई सारे सवाल, लेकिन ये बेसिकली क्या प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये आपके फ्यूचर में काम में आ जाएगी। पैरेललोग्राम के बारे में आपने बहुत सारी बातें पढ़ी है। सो लेट मी ड्रॉ अ पैरेललोग्राम फॉर यू। तो पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों की, बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो आपको पता है पैरेललोग्राम की, 9th वाली। पैरेललोग्राम में एक और प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के ये जो चारों साइड्स के स्क्वायर का सम, चारों साइड्स के स्क्वायर का सम, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर जो है वो इनके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही देखिए प्रूव करने को इसमें कहा गया है कि प्रूव दैट द सम ऑफ the squares of the all the sides of a parallelogram is equal to the sum of the squares of its diagonals। पढ़ लीजिएगा, पहले डायगोनल लिखा है, साइड बाद में लिखा है, बट मुद्दा यही है कि स्क्वायर्स का जो साइड्स का स्क्वायर होता है उनका सम डायगोनल्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो दिस इज काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो और प्लीज बच्चों एक बात और, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं मुझे याद दिला दीजिएगा लास्ट में, जब मैं बोलूँ कि हाँ भाई अब तीसरी खत्म हो गया चैप्टर, तब आप मुझे याद दिला दीजिएगा कि सर एक तो प्रूफ भी निपटा के खत्म करो जो जो कोर्स में, ठीक है। और एक आप हमें ये बता दो कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिनको डायरेक्टली 1 नंबर के क्वेश्चन में यूज करने को कहा जा सकता है, वो आप अगर मुझे बताएंगे, याद दिला देंगे, बिकॉज समटाइम्स सम ऑफ द थिंग्स गेट स्लिप्ड तो आउट ऑफ द माइंड। तो क्योंकि मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो आप देखिए कितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि कुछ तो दिमाग में इधर उधर हो ही जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप मुझे याद दिला दीजिएगा बिकॉज आई वॉन्ट टू कवर एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, ताकि आप धोखा ना खा जाए एग्जाम। तो याद दिला दीजिएगा मुझे लास्ट में, कोई भी बच्चा हैंड रेस करके बता देना कि सर आपको बताने वाले थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस को प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज करने में आ सकता है, मैं आपको बता दूंगा, मार्क करा दूंगा, इंपॉर्टेंट मार्क करा दूंगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आपको प्रूव करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगेन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, एक टिप जो पहले भी दे चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्योंकि ABCD नहीं दिया हुआ है, मतलब डायग्राम नहीं दिया हुआ है और लिखा हुआ नहीं है कि स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, फालतू बकवास नहीं लिखी हुई है, तो आप अपने लिए इसको इजी बना सकते हैं। कोई पहले भी क्वेश्चन कराया था, याद करिए, एरियाज वाले क्वेश्चन में कि स्क्वायर की साइड पे बनाया हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया डायगोनल पे बनाए गए इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का हाफ होता है।
तब भी मैंने आपको कहा था कि फिर आप ABCD मत डाला करो, डाल लो। ABCD लिखने में कोई परेशानी नहीं, कोई मना थोड़ा करो। अब आप देखिए इसका फायदा, कल को कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आप यूज कर सकते हैं। अब एक बच्चा है वो 2 प्रूफ लिख रहा है, AB² + BC² + CD² + AD² इज इक्वल्स टू AC² + BD²। हो गया इतना लंबा चौड़ा। और अब तक आप देख चुके हैं कि जितने नाम उतना ज्यादा काम, देख चुके हैं आप लोग। तो आप क्यों पढ़ते हो इस चक्कर में? जब आप कोई स्क्वायर से, रेक्टेंगल से, पैरेललोग्राम, इक्विलेटरल ट्राइंगल से, आइसोसेलेस ट्राइंगल इवन आप डील कर रहे हो, तो जस्ट कीप द नंबर ऑफ नेम्स इन अ लिमिट। उससे क्या होगा कि आपका आंसर जल्दी आएगा। जैसे मैं नहीं लिखूंगा AB² + BC², क्योंकि टीचर ने कहा ही नहीं। मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि ये दोनों साइड, तो लेट देम बोथ बी A, ये दोनों बराबर है। इजी हो गया ना? ठीक है। और ये और ये, इनको भी मैं कुछ नाम C और D दे देता हूँ। तो ये वाला डायगोनल है, याद रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ C, और इस वाले डायगोनल पे लिख देता हूँ D। पूरा है, मैं भी लाइनें खींच खींच के कचरा नहीं करना चाहता। ये D नहीं है, ये पूरा है। तो अब मैं जो लिखूंगा टू प्रूव, वो देखिएगा कैसा होगा। मैं शॉर्ट करके लिखूंगा ना, मैं क्यों लिखूंगा AB² + BC? जितने नाम आपको पता है उतना दिमाग खराब होता है। मैं क्या लिखूंगा डायरेक्टली? A² + A², मैं तो सीधा लिखूंगा 2A²। B² + B², सारी साइड्स का टोटल निकाल रहा हूँ, A² + B² + A² + B²। तो क्या आ गया? 2A² + 2B² इज इक्वल्स टू D² + C²। कर दोनों ही बच्चे सही रहे हैं, आंसर दोनों का ही आएगा। फर्क है कि समय कितना लगेगा और ऊर्जा, एनर्जी, बुद्धि, वो कितनी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। तो वो उसका काफी अच्छा खासा फर्क आता है। इसीलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप ऐसे करिए, मे बी यू कैन रीच योर आंसर क्विकली एंड एफिशिएंटली। ये रहा आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऑप्शनल में अच्छा क्वेश्चन रखा हुआ है। बाकी तो आपने देखा था सब रद्द दिए। अब तक का ऑप्शनल का छुआ गया हमारे द्वारा, एक भी क्वेश्चन ढंग का नहीं था। उससे अच्छे क्वेश्चन तो नॉर्मल एक्सरसाइज में थे। ये पहला इकलौता क्वेश्चन है which is worthy of being in an optional exercise। क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें एक तो 90 डिग्री कहाँ है इसमें। अब मुझे पता है कि ये पाइथागोरस का क्वेश्चन है, तो इसमें 90 डिग्री जो है वो कहाँ है? अब बच्चा, अभी मैं बोलूंगा तो 4 जने हाथ खड़ा करके बोल देंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्टेड 90 डिग्री, तो मैं उनको फिर बाद में कहूंगा कि नहीं होता बेटा, समय खराब नहीं करते, मैंने पहले बता दिया। डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते ही नहीं है, पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे नहीं करते हैं। आपकी गलत फहमी है, जबरदस्ती 90 दिमाग में आप डाल रहे हैं क्योंकि आपको चाहिए, नहीं है ऐसा। तो कोई एंगल 90 डिग्री का होता ही नहीं है पैरेललोग्राम के अंदर। तो इसमें होगा कंस्ट्रक्शन। अब जहां कंस्ट्रक्शन आ जाता है वहां क्वेश्चन अपने आप टिपिकल हो जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सोचने में बहुत लंबा समय लगता है। और जब कंस्ट्रक्शन जो मैं अब कर रहा हूं वैसा हो, तो सोचने से आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे देखिए इसमें जो कंस्ट्रक्शन, आई एम सॉरी, देखिए मैं भी गलती बनाने लग गया। मेरे को वो एरिया वाला क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन दिमाग में घुसा, तो मैंने लाइन ऐसे बना दी। बनाना सही था बट फिर भी मैंने ऐसे बना दी। देखिए ये जो यहाँ और यहाँ था, ये तो वो था, याद करिए आप। इसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो है कि ए से सीडी बेस पर परपेंडिकुलर डालिए और बी से भी डालिए, और उसके लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब इतना सब कौन करता है? कोई बच्चा करता है क्या? कोई सवाल है पैदा नहीं करता। इतनी नहीं होती है सोच, बहुत लंबे समय बाद में ऐसी सोच धीरे धीरे डेवलप होती है, और उसमें भी आधा पौना 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करते में। वही डिपेंड करता है कब क्लिक हो। ये है इसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन आप लोग लिख ही लीजिएगा इसको देख के। कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ए एंड बी
ऑन द बेस CD, इतना लिख दीजिएगा, काफी है, ठीक है, समझ जाएगा टीचर। सो कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा, मैं डैश डैश छोड़ रहा हूं। अब अपन आते हैं प्रूफ के ऊपर। ये भी कुछ कुछ जैसा मैंने कराया था पाइथागोरस का, वैसा ही आपको कोशिश करता हूँ कराने। तो मैंने कहा था आप पाइथागोरस लिख लीजिएगा, फिर फैसला करेंगे। तो आपने यहां से देख लीजिए हाइपोटेन्यूज, या यहाँ से देख लीजिए A²। अब ये A तो कोई 90 डिग्री के ट्राइंगल में है नहीं, B जरूर है, और C और D जरूर है। तो आपको मैं इनमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगा के दिखाता हूँ। ये दिख रहा है मुझे C² + B²। सो ध्यान से देखिए, दोनों में से कुछ भी पहले देख लीजिए। पहले चलिए D दिखाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से देखिए, दिख रहा है क्या? दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल? ये तो रहा आपका C का, D का, और C का ये रहा। तो ये दोनों ट्राइंगल्स लिखने हैं, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शनल के अंदर, तो इसमें एक तो कंस्ट्रक्शन याद रखना पड़ेगा, और दूसरी चीज जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी वो ये है कि पहले ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो। अब आप कैसे याद रखते हैं? ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये बादाम खाने से याद नहीं होगा, ये पढ़ाई से याद होगा। तो ये ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। तो इनको करने के लिए भी मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिख रहा हूँ प्रूफ। प्रूफ समझ गए, अपने आप कर लेना। प्रूफ ट्राइंगल ADX एंड लिख रहा हूं, ठीक है, BCY। ये आप लोगों के लिए हिंट है, कंस्ट्रक्शन अपने आप कर लीजिएगा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लीजिएगा। वो मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है ऑलरेडी, वो भी आगे लिख लेता हूं। ये हिंट हो गया आपका बाय RHS। ये आप अपने आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। इन दोनों ट्राइंगल्स को गौर से देखिए, दोनों ट्राइंगल्स में B और B बराबर है, गिवन है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम आर इक्वल। ये और ये बराबर हैं, ये मेरे ख्याल से आप लोग समझते हैं कि क्यों बराबर है, बिकॉज पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, और परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस ही होता है। तो ये और ये भी बराबर है। आप चाहें तो इस हाइट को अगर h लिख रहे हैं तो आप इस हाइट को भी h लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। और दोनों में एक एक 90 डिग्री का एंगल है, तो एक एक 90 सामने वाला हाइपोटेन्यूज और एक एक साइड, तो बाय RHS दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझा मैंने पूरा दिया, अब आप समझ गए। समय बचाने के लिए और आपका दिमाग भी 2% चले, उसके लिए मैं जब कोई गैर जरूरी चीज होती है तब मैं उसको लिखा छोड़, वरना तो पूरा पूरा मैं आपको सोल्यूशन बताता ही हूँ। ये आप कर सकते हैं अपने आप, और आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको ये कुछ भी नहीं करना चाहिए, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। सो टू जस्ट टू सेव टाइम मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में बाय CPCT, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, B और B पहले से बराबर है, H और H पहले से बराबर है। तो बताइए ये और ये भी बराबर हुआ है होगा, ध्यान से देखिए, ये CY और DX। तो इसको आप नाम दे दीजिएगा कुछ और, P। सो बाय CPCT DX इज इक्वल्स टू CY इज इक्वल्स टू लेट्स से P यूनिट। दोनों बराबर है तो दोनों को मैंने P ना। अब आप फिर कहोगे सर ये आप जो P, भाई जितने कम नाम दूंगा उतना अच्छा है ना। जो बच्चा ऐसे नहीं कर रहा है, AB² + BC² + CD² कर रहा है, उसके दिल से पूछो कि वो कितना मुश्किल से आंसर तक पहुंचेगा, और आप कितनी आसानी से पहुंचोगे ये आप खुद देखना। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है ना, तो मैं बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइज कर रहा हूं अपनी सारी चीजों को, कि मैं जितना कम नाम लूंगा उतना मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये रहा आपका नाम। अब लगाएंगे पाइथागोरस, इसलिए ऑप्शनल है कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन आता है और आपको ये ध्यान है कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके इनको कुछ लिखना था, अब आपका क्वेश्चन आराम से चल जाएगा। देखिए जितना मैंने पढ़ाया है उससे बड़े बड़े सवालों में भी आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा। अब आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, अब आप लिख लीजिए C² और D² निकाल के प्लस कर दीजिए, आपका आंसर 100% आ जाएगा। देखिए आप, तो पहले मैं D² निकाल रहा हूँ, D², ये वाला ट्रायंगल देखते रहिएगा। सो D² इज इक्वल्स टू H² प्लस ये पूरा पूरा, ध्यान से देखिए। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये A जो है और नीचे लगा दो क्या,
यहां से लेके यहां तक, से लेके यहां तक, ये ए है या नहीं है बताइए फटाफट। तो ध्यान से देखिए, बस देखने वाली बात है 90 डिग्री का। डी स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस यहां से लेके यहां तक कितना है जरा ध्यान से, ए प्लस पी, सो ए प्लस पी का होल स्क्वायर। अब तो मैं ना भी बताऊं ना तो भी आपका आंसर 100% आएगा, आप चेक कर लीजिए भले, फटाफट आंसर आएगा। अब आप देखिए सी स्क्वायर को, देखिए ये रहा ट्रायंगल, सो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस, ये ध्यान से देखिएगा, अब ये क्या है, यहां से लेके यहां तक ए है और ये पी है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये पूरा ए है यहां से लेके यहां तक, उसमें से ये p माइनस हो गया तो ये बचेगा नहीं, बचेगा तो ये क्या है, a माइनस पी का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन की शकल सूरत देख के लग रहा है कि मुझे इनको ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ऐड लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं। देखो घूम फिर के तरीका तो वही निकल रहा है ना जो अपन ने किया था, लेकिन वो थोड़ा सा ऑप्शनल है ना, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया। अब आप ऐड कर दीजिए, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज टू एच स्क्वायर, दोनों प्लस होके आएंगे। समय बचाने के लिए मैं डायरेक्टली ब्रैकेट खोल के लिख रहा हूं, आप नीचे लिखोगे फिर खोलोगे, तो पहले ये आएगा खुला हुआ ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर प्लस के अंदर क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2ab। और आपको अब ये देखना है कि हाँ ये मेरे वो निशान लगाने की पद्धति ये तो आ ही गया है, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर टू टू चाहिए, इस सबको हटा के। तो मैंने गौर से देखना चालू करा क्या क्या ये कहां से आएगा, तो मैंने देखा कि ये तो बेकार है, खराब हो गया ये। और मैंने देखा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेरी गुड, खुद को ही वेरी गुड है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² आ गया। और मैंने देखा ये हो गया, ये हो गया, ये कट गया, क्या क्या बचा है, एक बचा है। अब देखो ये और निशान लग गया मेरे दिमाग में, ये देखो ये, मतलब इतना हिस्सा सॉल्व हो चुका, अब सिर्फ ये बाकी है, और ये सब हो चुका। अब दिमाग लगाने के लिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a², और एक बच रहा है 2x²। तो मेरा दिमाग जैसा पहले क्वेश्चन से काम कर रहा है कि ये मेरे पास है और ये मेरे को लाना है, तो मैंने ध्यान से देखा यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखिए बी स्क्वायर कितना है, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है या नहीं है पाइथागोरस। मैंने कहा था सारे लिख के रख लेना, अगर आप सारे लिख के रखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, नहीं तो आप यहाँ देख लीजिए। तो आप अगर यहाँ पर देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया, अगर आप इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लें, तो ए स्क्वायर प्लस ये मैं ए क्यों लिख रहा हूं भाई, क्या गलत लिखा है मैंने, सॉरी। सर ए स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर लिख दो। हाँ 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 हाँ, ओके ओके, मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलत लिखा है शायद, 2x² ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर सेकंड लास्ट और लास्ट स्टेप के अंदर 2p² प्लस 2h² होगा। पी स्क्वायर, ओके ओके, मैंने ए लिख दिया तभी मुझे लग रहा है आंसर नहीं आ रहा भाई। ठीक है ठीक है, अब ठीक है मेरे ख्याल से, हाँ मैंने पी की जगह बी लिख दिया, अब समझ में आया मुझे, ठीक है, थैंक यू सो मच। सो 2a² ये आ ही गया आपका, और अगर आपने यहाँ देखा तो एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना है आपका, बी स्क्वायर है बाय पाइथागोरस थ्योरम। और ये आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे भी जगह खत्म और क्वेश्चन भी खत्म, इसके आगे कुछ जगह थी भी नहीं वैसे। सो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन तो देखिए अच्छा था, लेकिन अगर आप शुरू से मेरी बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ही एफर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को ध्यान रखने का, और इसका इस कंस्ट्रक्शन और स्टार्टिंग का कि हाँ यार इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, उसके बाद में क्वेश्चन स्मूथली अपने आप सॉल्व हो जाएगा। फिर भी इसका इतनी मेहनत करी है तो सुंदर राइटिंग में लिखा है, तो इसकी फोटो मैं आपको खींच के भेज देता हूँ। सो
ये 2 अच्छे क्वेश्चंस थे ऑप्शनल के। और देखता हूँ, देखो अभी टाइम है ना, उसमें और कर लेते हैं फटाफट। तो बच्चों जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने बीच के तो सारे करा दिए हैं। मैं कुछ आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन, समय देख लेता हूँ पहले कितना बाकी है उसके हिसाब से। अभी एटलीस्ट हम 15 मिनट्स पढ़ाई कर सकते हैं, तो फिर मैं सिमिलर सी चीजें उठा उठा के आपको समझाता हूँ। एक मैंने आपको याद हो तो शायद पिछली बार भी कराया था, क्वेश्चन नंबर 1 और 8, 1 और 9, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये अब तक आप में से काफी लोग जान चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये एक थ्योरम है। ये तो एग्जैक्टली थ्योरम है। मैं आप कहेंगे सर आप तो जो सवाल लिखता है उसमें ज्ञान ठोक देते हो, ये थ्योरम है वो थ्योरम है। तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ ना कि क्या होता है, ये जो किताब लिख रहा होता है उसकी सोच पे निर्भर करता है कि वो किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, किसको नहीं देता है। तो दिमाग काम जैसा करता है, इंसान वैसा काम कर लेता है। तो जैसे है पहला वाला, ये तो बहुत ही फेमस थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और जो आपका पिछला वाला जो सिलेबस था, कोर्स जो था 10th क्लास का, उसमें बकायदा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दी हुई थी। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के डायरेक्ट ढेर क्वेश्चन आज भी आरडी शर्मा में भरे हुए हैं। पढ़ने वाले बच्चे जब भी वो मुझे सवाल पूछते हैं और बोले सर ये क्या बीमारी है, ये क्या लिखा हुआ है, तो मुझे उनको समझाना पड़ता है। क्योंकि मेरे ख्याल से 8 साल से ये कोर्स चल रहा है, ये वाली बुक जो चल रही है, तो उससे पहले हुई हुआ करती थी। तो दुनिया बदल गई, बट आरडी शर्मा जी आज भी वहीं के वहीं है। पता नहीं, मेरे ख्याल से आरडी शर्मा कोई है भी या नहीं है, पता नहीं। पब्लिकेशन वाले खुद ही कोई फैसला ले लेते हैं, तो उनको आज तक नहीं पता कि ये थ्योरम 8 साल 9 साल से नहीं है, तो वो क्वेश्चंस देते रहते हैं। लेट मी गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल, जिससे आप सबका पाला पड़ा होगा, पढ़ने वाले बच्चों का। आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आरडी शर्मा में या सैंपल पेपर में या कहीं ना कहीं पर आपका वास्ता जरूर पड़ा होगा, जिसमें ये दिया गया होगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है। ओके, और कितने जनों का वास्ता पड़ा है या नहीं पड़ा है वो भी पता लग जाएगा। एक छोटी सी अपन एक एक्सरसाइज करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। ये क्वेश्चन आप देखेंगे और इसमें आपको लिखेगा समथिंग लाइक दिस कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये निकालिए कितनी है ना। तो आप में से मैं बच्चों को छोटी सी एक्टिविटी के लिए इनवाइट करूंगा कि आप बताइए कैसे, क्या है, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, बताइए जरा देख के। ऐसी आइडिया लगाने के लिए कह रहा हूँ, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड एंड डिस्करेज्ड, दिस इज ऑब्वियसली नॉट इन योर कोर्स। ये तो जो बच्चे जिनको, कुछ होते हैं ना बच्चे जिनको खेल का शौक होता है, कुछ यूजुअली सबको उसी का शौक होता है, पढ़ने से यूजुअली सभी भागते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़ाई का भी शौक होता है, जैसे हमारा प्रद्युमन है, उसने हाथ खड़ा कर रखा है। तो वो लोग जरूर ऐसी चीजों पे टकराते रहते हैं, आता रहता है। तो प्रद्युमन बताओ बेटा, अच्छा आंसर तो छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि ये चीज क्या है, ये अभी कैसे समझाएं, क्या है ये। सर मैंने तो एक्चुअली ये पढ़ी भी है पहले, इसलिए मेरे को हाँ तो मुझे है। पता है ना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि किसने पढ़ी हुई है भाई। जो जो चाहेगा वही पढ़ेगा ना, बिना चाहे। कोर्स नहीं पढ़ते लोग, लोग कोर्स नहीं पढ़ते, आधा नहीं पढ़ते, वो चौथा ही नहीं पढ़ते। तो मैं उनकी तो बात कर ही नहीं रहा, जब जिसने पढ़ा होगा वही बताएगा। तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या मतलब, कैसे निकालेगा, क्या पढ़ा हुआ है तूने, वो बता, मैं शेयर करूंगा सबके साथ। सर इसमें मैंने थ्योरम पहले जब मैं क्वेश्चंस कर रहा था थोड़ा एक्स्ट्रा, तो फिर उसमें ये आ रही थी, तो मैंने आरडी शर्मा में से थ्योरम देखी थी, तो फिर उसका मैंने याद कर ली थी। हाँ हाँ, इसका एग्जैक्ट प्रूफ मेरे को अब याद नहीं सर, क्योंकि बहुत पहले करी थी जब पहली बार पढ़ा।
डायरेक्ट है ना, एक नंबर में प्रूफ थोड़ा ना करेंगे, मैं भी तो ये कह रहा हूँ। हाँ सर, तो मेरे को इतना याद है कि जब हम जैसे BD अपॉन DC करेंगे विल बी इक्वल टू बाकी जो दो साइड्स हैं उनका रेशियो, जो साइड बाइसेक्ट हो रही है उसका रेशियो और बाकी दो साइड। थैंक यू नाउ म्यूट योरसेल्फ। और बाकी लोग भी ध्यान से सुने, मेरे ख्याल से काम में तो आएगी। कई कई लोग आप में से इसको सुनना और करना जरूर पसंद करेंगे। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स में ही आती है। ये थी पहले आपके कोर्स के अंदर और खूब बच्चे यूज करते थे, RD शर्मा भरी पड़ी रहती थी, अभी भी भरी हुई है, लेकिन ये कोर्स में नहीं है। और इसको ऑप्शनल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, उत्सुक बच्चों के लिए क्वेश्चन फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है, अभी देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही। तो होता क्या है एंगल, अब आप कहेंगे सर थ्योरम तो बता दो। तो थ्योरम ये होती है कि अब तक आपने मीडियन की खूब पढ़ी, इसकी पढ़ी, उसकी पढ़ी, बाइसेक्टर बेचारा जो है वो काफी बैड फील कर रहा होगा उसको, क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं है। तो एंगल बाइसेक्टर के बारे में आज आपको एक और चीज बताते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो उसके एंगल को बाइसेक्ट करता है। इससे आपको कुछ नहीं पता ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि होता ही यही है। मैं खुद ही चिल्लाता रहता हूँ, 2 साल हो गए चिल्लाते हुए कि एंगल बाइसेक्ट करता है। यार तुम फालतू दिमाग मत लगाया करो। आज आपको मजेदार चीज दिखा, मीडियन तो बीच में से काटता है ना, एंगल बाइसेक्टर का तो कोई वो ही नहीं है लॉजिक की वो किस में काटता है, लेकिन काटता है। एंगल बाइसेक्टर जिन दो साइड्स के बीच में है, इट इज बिटवीन AB एंड AC। तो जो AB और AC का रेशो है ना, उसी रेशो में ये सामने वाली साइड को काटेगा। बताइए कितनी इंटरेस्टिंग फैक्ट और कितना इंटरेस्टिंग थ्योरम है और कितना सिंपल सा रिजल्ट है। जैसे प्रद्युमन ने बोला कि मेरे को इसको मतलब वैसे प्रूफ नहीं आता, तो वो यही है। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड्स इन द सेम रेशो एज द रेशो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग दैट एंगल। समझ गए क्या? कितना सिंपल। मतलब अभी ये तो चलो मैंने लिखा हुआ है, तो प्रद्युमन का जवाब भी सुन लो। तो ये x है, तो सिंपल है। साइड्स का रेशो क्या है? 6/x। तो ये 3/5 बराबर होगा। बस ये याद रखना, ऊपर नीचे किसको लिखना है। ये ऊपर लिख रहे हो तो ये पहले आएगा, मतलब दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। आपको पता है रेशो में तो है ना। तो ये भी अच्छी बात है कि इसकी साइड वाला ये दोनों है आमने सामने, और ये दोनों आमने सामने। तो यू विल ऑलवेज गो लाइक दिस, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। यू कैन नॉट गो लाइक दिस बिकॉज रेशो तो उल्टा हो जाएगा। ये है एंगल बाइसेक्टर। तो आप इसका आंसर बड़े आराम से निकाल सकते। तो कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है। अब बच्चे बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो बच्चा क्या कर लेगा, कर ही नहीं सकता ना। तो आप समझ गए क्या? तो आज के बाद ध्यान रखना, जैसे 3 है, ये 6 है, तो इनका रेशियो क्या है? 1:2। तो ये इसको भी बराबर 1:2 के अंदर तोड़े, बराबर बिल्कुल। ये आज आपको पता लग गया। दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ये डायग्राम में बना रहने देता हूं बिकॉज हमारा क्वेश्चन भी यही है। तो ये है आपका ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 1, in which the angle bisector theorem is hidden by some people very smartly, बट हम उनसे ज्यादा स्मार्ट निकले। हम इसको पढ़ के चले जाएंगे, कल को ऑप्शनल में दे रखी है, कोई स्टैंडर्ड जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके साथ कोई धोखा कर दे कि साहब लिखा तो था ऑप्शनल है लेकिन फिर भी ठोक दी, तो आप करके तो आ ही सकते हैं। और कितना इजी है इसका सॉल्यूशन वो देखिए आप, रट्टा टोटल। ये बेसिकली आप जो आज पढ़ रहे हैं आप समझ गए होंगे ना, जो मेरी बातें बहुत ध्यान से विद इंटरेस्ट सुन रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि जब ये पहले थ्योरम थी तो जो थ्योरम का प्रूफ था वो आज आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज वो सॉल्यूशन बन गया। थ्योरम होती है तो प्रूफ बोलते हैं, आज क्वेश्चन है तो हम आंसर बोलेंगे। तो इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं एग्जैक्टली कुछ भी लिखी हो क्या फर्क पड़ता है। इसमें PQR लिखा है, क्वाड्रेंगुलर ट्रायंगल दिया हुआ है, PS बाइसेक्टर है और प्रूफ करना है। यार लिख लो यार तुम लोग, अभी फोटो खींच के भी भेजूंगा ना तो फिर कंफ्यूज होता हूँ। चलो, तो बस ये डायग्राम गिवन है और कह रहा है PS एंगल बाइसेक्टर है और टू प्रूफ है QS अपॉन SR। जैसा कि आप देख सकते हैं QS अपॉन SR इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PR। किताब देखने की जरूरत नहीं है, ये किताब में आप देखेंगे यही का यही लिखा हुआ है क्योंकि थ्योरम है।
अब आप इसका जो प्रूफ है वो देख लीजिए, याद ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अगेन वेरी वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कि हम अपने आप अज्यूम करने में बड़ा लंबा वक्त लगा सकते हैं, तुक्के की बात होती है। जैसा अभी प्रद्युमन ने और मैंने एक्सपीरियंस किया था एक क्वेश्चन को लेके, जिसके बारे में कुछ दिन पहले भी मैंने चर्चा की थी, तो उसमें कंस्ट्रक्शन ही था और वो ऐसा था कि जिसको इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है, तो बहुत ही लंबा समय लग गया उसके अंदर, इतना दिन लग गए मतलब कि साहब क्या किया जाए इस क्वेश्चन में। तो होता है, मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ आप और हम एक ही नाव में सवार है। जब अजीब सा कंस्ट्रक्शन है तो वो तो या तो जिस उसको पता होता है, या जो उसके ऊपर समय खर्च करे 2-4 दिन उसको पता होता है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन कौन इमेजिन कर सकता है अपने आप बिना बहुत लंबा समय लगाए। इसको आपको एक्सटेंड करना है, मैं लिखूंगा नहीं, आप अपने आप लिख लीजिएगा। क्यूपी को एक्सटेंड करिए, क्यूपी को एक्सटेंड करिए और आर से इसके पैरेलल ये मैं ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि बेसिक क्वेश्चन ये था और ये कंस्ट्रक्शन था और ये रहा। तो ये इसको मान लीजिए ई पर काट रहा है, तो तमीज से लिख देना। और ये अगर कंस्ट्रक्शन बना लिया आपने तो ये क्वेश्चन हो गया। बस इतना इजी है कि कंस्ट्रक्शन बनाया ना आप तो ये क्वेश्चन ही सॉल्व है। आप कहोगे कैसे, अभी दिखाता हूँ, एक लाइन में आंसर दिखाता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा कि इसको एक्सटेंड करिए और एसपी के पैरेलल आर से एक लाइन खींचिए पैरेलल, जो कि इस एक्सटेंडेड लाइन को पॉइंट पर काटे, लेट इट बी ई या ओ या जो तुम्हारी मर्जी हो वो, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें पैरेलल लाइन आ गई, तो आप बीपीटी लगा लेना और आपका क्वेश्चन सॉल्व है, एज गुड एज सॉल्व है। आप देख बीपीटी लगा लेना और पैरेलल लाइन से तो पैरेलल लाइन की जो एंगल की प्रॉपर्टी वो लगा लेना। देखना ये दोनों एंगल बराबर है तो एंगल 1-1 के हो गए, बराबर है तो 1-1 लिख देना नीचे। और आप ध्यान से देखिए पैरेलल लाइन है तो ये और ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। एम आई राइट? यही लिख दो क्या? यहां जो कुछ भी लिखते हैं वो नीचे सॉल्यूशन में समझाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तो नंबर नहीं मिलेंगे। आप इन दोनों को 1 लिख रहे हैं तो नीचे लिखिए, लिख रहा हूं सर मैं लिख रहा हूं 1 बिकॉज बाइसेक्टर है, बताइए टीचर को, फिर वो माइंड नहीं करता। इसको 1 लिख रहे हैं तो भी एग्जाम में लिखा है बिकॉज ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। और ये पैरेलल लाइन है तो ये वाला 1 है और ये वाला 1, इसके आगे नीचे यहां लिख के दिखाइए। मैं आपका समय बचाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं और आपको देखने में इजी लगे इसलिए यहां पर लिख रहा हूं। तो ये सब आप नीचे लिख दीजिएगा। और अब आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर 1 और 1 बराबर आ गए, तो इनके सामने की जो साइड्स हैं पी और पी आर वो भी बराबर है। बस ये आप सब कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। और आप बीपीटी लगा दीजिए। सो बाय बीपीटी। बीपीटी अगर नहीं भूले हो तो फर्स्ट डे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कब मैंने पढ़ाई की थी, पकड़ा 15 दिन तो हो गए होंगे शायद इसको पढ़ते हुए। लाइन है, बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चों को पकड़ पकड़ के चोंच, ये पैरेलल लाइन है तो ये इसकी ट्राइंगल की चोंच है, बड़ी मुश्किल से मैंने मेहनत करके बोलना सिखाया था, तो वो बोल दीजिएगा QS अपॉन एसआर बाय बीपीटी। QS अपॉन एसआर इज इक्वल टू QP अपॉन PE। एम आई राइट? बहुत सिंपल लगाइए ना बीपीटी यार। QS अपॉन एसआर, इधर से जाते हैं चोंच से जाते हैं तो फिर इधर से ही जाते हैं। QS अपॉन एसआर, देखिए आ गया, कितना इजी है, आ भी गया। QS अपॉन एसआर इज इक्वल टू QP, देखिए ये रहा QP अपॉन PE। बस इतना सा फर्क है कि यहाँ PR है और यहाँ पर PE है, और यहाँ आप जानते ही हैं कि PE और PR बराबर है, तो PE की जगह पर PR लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका आंसर। प्रूफ समझ में आया है नहीं है? So this is a very very easy proof once you go through the construction करते ही आपका ये बीपीटी लिख दीजिएगा और यहाँ पर ये रामायण 1-1 सामने बराबर है। अब आप समझ गए ना कैसे आए आंसर, समझे क्या आप? बीपीटी से ये निकलता है ना, तो इसकी जगह पर ये समझ लो कि घुमा के अपन क्या लिया है, तो ये आपका आंसर आ गया। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे बनी समझ में आ रहा है आपके? यो जाओ तो बीपीटी चलती है, दिस अपॉन दिस, और ये दोनों बराबर है तो इसको घुमा के बराबर है तो नीचे लिया है, तो दिस अपॉन दिस जाने की बजाय ये तो यूं जाती है दिस अपॉन दिस, और ये दिस अपॉन दिस जाने के बजाय ये ऐसे नीचे घूम जाती है,
और लीजिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तैयार हो गई। ठीक है, 2 मिनट के अंदर मैं आपको इसका कन्वर्स जो होता है वो करा देता हूँ, विच इज 8 नंबर का क्वेश्चन। तो इसी में बना लेते हैं, इसी के अंदर इसी डायग्राम में ही सॉल्व होगा, क्योंकि वो बिल्कुल सेम है। अब इसमें मुझे 8 मिनट लग गए, 10-12 मिनट लग गए, इसके कन्वर्स में मुझे 2 मिनट लगेगी, आपको भी उतना ही लगेगा। देखिए अभी मैं इसी को चेंज कर देता हूँ फटाफट, जस्ट 2 मिनट्स 120 सेकेंड्स, वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 9 लिख, इसमें ईडी बीडी सीडी ट्रायंगल लिखा है यार, अब वो नहीं चेंज करूंगा मैं, ठीक है। और इसमें ये आपका हो गया गिवन, देखिए देखिए, ओके। और ये हो गया आपका टू प्रूव, ये अब बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, समझ गए क्या, ये करने हैं टू प्रूफ। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि पीएस एंगल बाइसेक्टर है, पीएस एंगल बाइसेक्टर है, और इसको मैं छुपा रहा हूं क्योंकि मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये बन गया कि आपको गिवन है कि QS अपॉन SR इज इक्वल टू QP अपॉन PR अगर है, मतलब इन दोनों का रेशो अगर इन दोनों के रेशो के बराबर है तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा ही होगा। मतलब अब की बार आपको PS को एंगल बाइसेक्टर करना है, मतलब आपको एंगल 1 को 2 के बराबर करना है। नाउ कंस्ट्रक्शन सेम है, बढ़ा दीजिएगा। और मजे की बात है कि जब आप पैरेलल बना रहे हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर भी देखिए कितनी मजेदार बात है। देखिए यही आएगा ना बीपीटी से, QS अपॉन SR इज इक्वल टू QP अपॉन PE, आएगा या नहीं आएगा? आएगा। मगर अब की बार बस ये है कि गिवन है। याद आया क्या आपको एक वो ट्रेपीजियम का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो बीपीटी में किया था, उसमें दोनों ट्रायंगल में बीपीटी लगती थी, फिर दूसरे में एक में बीपीटी और एक में गिवन। तो इसमें भी यही कि एक में तो बीपीटी लगती और अब गिवन। अब आप लिखोगे बट, भाई ये तो बीपीटी से आ गया, बट QS अपॉन SR, ये फर्स्ट हो गया, इज इक्वल्स टू कि भैया ये तो इसके बराबर दे रखा है। सेकंड, तो ये इसके बराबर भी है बीपीटी से और ये इसके बराबर, तो दोनों बराबर हो गए। सो बाय 1 into QP अपॉन PE इज इक्वल्स टू QP अपॉन PR, कट गया 1 अपॉन PE 1 अपॉन PR, यानी कि PE इज इक्वल्स टू PR। समझ में आया नहीं आया? अब उल्टा चलाइए क्वेश्चन को, PE और PR बराबर है, एरो उल्टा घुमा देता हूँ, ये लीजिए, ये भी हटा देता हूँ, चलिए टाइम खराब नहीं होगा आपका। अब उल्टा एरो घूम गया, पहले अपन ने चालू किससे किया था कि एंगल बराबर है तो साइड ने की साइड बराबर है, अब की बार अपन कहेंगे साइड बराबर है। तो बेटा देखो इधर उल्टा एरो कर दिया, तो ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 है, बोलिए है या नहीं है या नहीं है? उल्टा चल रहे हैं अब अपन, और अब ये दोनों एंगल 1 है तो ये इधर से मिटा रहा हूं, ये एंगल 1 है तो ये वाला एंगल 1 क्यों है, यहां पर आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला 1 है तो ये वाला 1 क्यों है, ये आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर एंगल आ ही चुके हैं 1 और 1, तो देयरफॉर दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। इन बातों को इसके नीचे यहां पर लिख लेता हूं आगे, PE इज इक्वल्स टू PR के आगे, जहां पर क्वेश्चन का आंसर बहुत ऑब्वियस होता है वहां पर मेरी परमानेंटली लाइन डू इट योरसेल्फ, क्योंकि यहां तक समझा दिया है, उसके बाद में यहां से ये दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे, लास्ट में PS बाइसेक्टर। ठीक है, तो आज थोड़ा सा स्पीड अच्छी रही, क्योंकि शायद हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिदम जो है वो मेंटेन हो गया था, तो फटाफट काम हो गया। बाकी का अपन क्लास में अगली क्लास में देखेंगे। इसकी फोटो मैं आपको खींच के सबकी भेज दूंगा। और प्रद्युमन जाने दे यार, बता। सर ऑप्शन में एक और क्वेश्चन, इसके अंदर कोई भी दो कॉर्ड्स अगर बाहर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो भी एक प्रॉपर्टी है ना सर्कल के हाँ अंदर? हाँ, अभी रुक जाए 1 सेकंड, मेरे को पहले फोटोग्राफी करना है। मैं समझ गया तो कौन से क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं, शायद अभी अपन ने 9th करा है ना, तो वो शायद 7th और 8th है शायद। वो अभी मैं कराऊंगा ना तेरे को, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, ये च्युइंगम की तरह खींचता जा रहा है।
तो अपन इसको देख लेते हैं, एक आध दिन और लगेगा जो लगेगा। टाइमिंग मेरी बेस्ट पॉसिबल कोशिश यही रहेगी कि चेंज ना हो, बट कल या शायद कल और परसों में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास की छुट्टी ना हो। जैसे फ्राइडे को मैंने कोशिश की थी, नहीं हो पाई, सैटरडे को कोशिश की थी, नहीं हो पाई, तो मैं टाइम चेंज कर आके आपकी क्लास जरूर लूंगा, क्योंकि अब हमें आगे और भी पढ़ाई करनी है, साइंस भी बाकी है, बड़ा दिमाग खराब रखा है मेरा। अपन बाद में बात करेंगे, दैट्स ऑल।